वल्लभ श्री हरिवंश। तो आप सभी का मेरे श्री जी के चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो का टाइटल तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हम क्या इसमें देखेंगे। हम इसमें देखेंगे कि अष्टयाम सेवा बुक से कैसे करते हैं। ये कोई जो है प्रमोशनल वीडियो नहीं है, प्रमोशन वीडियो नहीं है, स्पॉन्सरशिप्ड वीडियो भी नहीं। ये मैं आपको सेवा पद्धति बता रही हूँ अपनी तरफ से। कोई हमारे गुरुदेव के जो है केली कुंज से कोई ये स्पॉन्सरशिप वगैरह नहीं होती। तो ये है अष्टयाम सेवा की बुक। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मोबाइल से बताया था किस तरह सेवा करना है। शायद मैं इस तरह पहली बार वीडियो बना रही हूँ कि सामने फेस टू फेस बता रही हूँ। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि राधा वल्लभ संप्रदाय के सारे जो है नियम मैं आपको इसी चैनल में बताती हूँ, क्योंकि हम इसी संप्रदाय से हैं तो हम इसी में बताते हैं। तो अष्टयाम सेवा शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि आपके गले में कंठी ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप भक्ति स्टार्ट भी कर रहे हैं तो पहले तुलसी माला तो होनी चाहिए। तुलसी माला के बिना हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। अगर हम तुलसी माला नहीं पहने तो हम कुछ भी नहीं। भक्त की पहचान ही तुलसी माला है, ठीक है। तो ये है अष्टयाम सेवा पद्धति, और ये बुक का जो है ये ओरिजिनल वर्ज़न है मेरे पास। तो इसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। अमेज़ॉन में ये अवेलेबल थी, थोड़ी महंगी है। ये है 70 की रियलिटी में, लेकिन उन्होंने हम लोग को थोड़ा चूना लगा रखा है। चलो सबसे पहले आपको आ जाना है पहले पन्ने पे। पहले पन्ने पे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आप ये पढ़ लेना अच्छे से, आराम से बैठना और पढ़ना। नहीं तो मैं किसी और वीडियो में लाऊंगी, और लड्डू गोपाल की सेवा वाला कोई वीडियो अगर लाऊंगी तो उसमें बताऊंगी, ठीक है। तो इधर आपको आ जाना है, पेज नंबर 4 पे आ जाएगा आपका वंदना। तो सबसे पहले आपको कालीन वंदना आपको अपने बेड पे ही कर लेना। अगर आपको याद नहीं है तो आप, लेकिन हाँ बिना स्नान किए इसको छूना नहीं है। बिना स्नान किए हम नहीं छू सकते, ठीक है। उसके बाद आपको स्नान करना है सबसे पहले, और तिलक धारण करना है। ऐसे वाला तिलक मत लगाना। तो पहले मुझसे गलती हुई थी, मैं तिलक लगाती थी, क्योंकि जो गुरुदेव है हमारे, उन्होंने पहले वीडियो में कहा था कि हम तिलक लगा सकते हैं। तो बस यही सुन के मैं लगा रही थी, और फिर बाद में पता चला कि अब मना है, हो गया है तिलक, अब नहीं लगा सकते। अब ऐसे एक डॉट लगा सकते हैं, या तो पूरे ऐसे माथे पे लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा इशू है दानों का, तो फिर मैं इसलिए नहीं लगाती हूँ। आपको नहीं है तो आप ज़रूर लगाना, ऐसे पूरे माथे पे लगा सकते हैं, ठीक है। आकृति नहीं होनी चाहिए उसमें, जैसा गुरुदेव लगाते हैं उसमें आकृति नहीं बननी चाहिए आपकी, क्योंकि ये फिर हमारे संप्रदाय का तिलक हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह राधा कुंड का रज आपको अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। रज भी मिल जाती है ऑनलाइन, तो वहाँ से ले लें। तो हम टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है मंगल गान, और ये सब तो नहाने के बाद। केवल ये वाला जो है जयकारा शुरुआत का, ये आप बिना स्नान किए पढ़ सकते हैं, इसकी आज्ञा है, लेकिन बाकी आप नहीं पढ़ सकते बिना स्नान किए, ठीक है। फिर आप आ जाना यमुनाष्टकम, मंगलगान, यमुनाष्टकम, और जो है हरिवंश महाप्रभु की वंदना पढ़ लेना। सहचरी जी की जो है वंदना पढ़, सहचरी जी की वंदना तो नहीं है, जयकारा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जयकारा आप कर लेना। और यमुनाष्टकम तो 3 टाइम मैंने बताया था नित्य पाठ में भी। और उसके बाद आपको सेवक जी की वंदना पढ़ना है, और उसके बाद आपको पढ़ना है गुरु वंदना, ठीक है। उसके बाद आप आ जाना मंगला समय में। अब कुछ लोग के पास लड्डू गोपाल नहीं है, कुछ लोग के पास चित्रपट सेवा है, उसमें आप सेवा करिए। हमारे संप्रदाय में 3 तरीके की सेवा कर सकते हैं, विग्रह सेवा, चित्रपट सेवा और नाम सेवा, ठीक है। मैं यहाँ फ़ोटो लगा दूँगी, आप उससे समझ लेना कि कैसी कैसी सेवा के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इस तरह तो जो भी सेवा विराजमान है उसका आपको भाव करना है। अगर लड्डू गोपाल है तब तो आपकी फिर तो बहुत कृपा है, और लाडली जो है फिर तो असीम कृपा है आपके ऊपर, और खूब ध्यान से सेवा करिएगा। और ये है यहाँ पर पद्धति लिखी है यहाँ पर कि कैसे उठाना है। यहाँ ऊपर आप ब्रैकेट में देखेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि किस किस तरह आपको क्या क्या चीज़ किस किस तरह आपको पढ़ना है और कैसे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पद पढ़ के उठाना है। ये पूरा है, यहाँ तक 2 पेज का है, थोड़ा बड़ा है लेकिन आप गा लेना तो आ जाएगा ये पूरा। उसके बाद उठाने के बाद आपको यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है।
ऐसा नहीं कि मैं कुछ अपना मनगढ़ंत कहानी बता रही हूँ, इसमें लिखा है वही बता रही हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपको जब प्रिय प्रीतम उठ के आ जाए, उनका जो विग्रह सेवा विराजमान है, तो विग्रह का तो आप आराम से सेवा कर लेंगे, लेकिन अगर नाम सेवा या फिर चित्रपट सेवा है, उसका मैं सोची अलग वीडियो कभी डालूंगी, लेकिन इस वीडियो में विग्रह सेवा बता रही हूँ आपको। तो उठाना है और जो रुमाल होती सॉफ्ट वाली एकदम से, उसको गीला करना है। मौसम के हिसाब से ठंडा गर्म पानी आप देख लेना। उसके बाद आपको मुंह पोंछना है, क्योंकि हम सुबह जब उठते तो हम भी तो मुंह पोंछते हैं, स्नान करते, उसके बाद हम कुछ करते हैं। कुछ लोग आलसी होते हैं तो वो तो ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन सेवक तो ऐसे ही करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है मंगला भोग। यहाँ पर लगेगा मंगला भोग आपका पहला। मंगला भोग में अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं जो भी आप लगाना चाहें। जैसे दूध लगाते हैं कुछ लोग ठंडी है तो चिक्की लगाते हैं, गुड़ लगाते हैं, जो आप मर्जी वो लगा सकते हैं। उसके बाद आपको करना है मंगला आरती। मंगला आरती में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कितना सामग्री लगेगी मैं आपको बता देती हूँ। घी का दीपक लगेगा और गरुड़ चिन्ह ना हो वाली घंटी लगेगी। घंटी जो होती है वहाँ छोटा सा ऊपर होता है, वहाँ गरुड़ बने होते हैं, तो वाली घंटी आपकी नहीं चलेगी हमारे संप्रदाय में। और आपके पास चावल होना चाहिए, मूर्छल होना चाहिए। इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से बाय कर सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से ले सकते हैं। और आपके पास छोटा लोटा होना चाहिए या तो इतना बड़ा हो तो भी चल जाएगा, आपके हिसाब से ही ठीक है। आप जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वाला लीजिए। उसमें आपको लेना है पानी, जितना भी आप चाहें ले सकते हैं जल को वारने के लिए, ठीक है। उसके बाद आरती का विधान मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले चरण से स्टार्ट होगी, 3 बार चरण पे होगी। उसके बाद होगी हमारी 5 बार वक्षस्थल यानी छाती पे, और फिर 5 बार जो होगी हमारी हस्त कमल यानी कि हाथ होते हैं ना वही लाडली जो के वहाँ पर होगा, और लड्डू गोपाल का तो हाथ लड्डू पकड़ होता है वहाँ पर होगा, ठीक है। और उसके बाद 7 बार श्रीमुख यानी कि मुख पे, और फिर 7 बार पूरे श्री अंग पे 7 बार। इसी तरह आरती भी करनी, इसी तरह जल भी वारना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है शुद्धांत छवि वर्णन। ऐप में ये पूरा गलत दिया है, ऐप के उसमें से मत जाना। मेरी सारी सेवा इसी के ऐप की वजह से ही थोड़ी बिगड़ गई थी। चलो श्री जी कैसी कृपा। तो ये है, इस तरह है ये पूरा जितना भी आपको पद दिख रहा है। मूर्छल या चावर आपको डुलाते हुए पढ़ना है मौसम के हिसाब से। मूर्छल गर्मी में, चावर का प्रयोग जो है आप ठंडी में करना। और उसके बाद आता है स्नान समय। स्नान करते करते ही आपको पद पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हमारी लाली का स्नान होगा, लाडली जू का, और उसके बाद हमारे लाल जू का। लाडली जू नहीं है तो फिर लाल जू के ही अंदर भाव करो कि वही लाडली जू है, उनको ही ऐसे स्नान कराना है, ठीक है। और उसके बाद आता है श्रृंगार समय। श्रृंगार समय आप चाहें तो पूरा श्रृंगार कर लें, उसके बाद पढ़ सकते हैं, या तो करते करते पढ़े जैसे आपको मालूम, ठीक है। उसके बाद श्रृंगार समय के बाद आपका पद आएगा दर्पण दिखाना यानी कि शीशा दिखाने का, ठीक है। शीशा तब तक दिखाना जब तक आपका ये वाला पद और ये वाला पद खत्म ना हो जाए। एक पद तो यहाँ आपको नीचे मिल जाएगा, एक पद आपको मिलेगा श्रृंगार भोग के नीचे। यहाँ पर ये श्रृंगार भोग के नीचे जो पद लिखा है दर्पण वाला, ये आपको तभी पढ़ना है जब आपका भोग रेडी हो गया हो और आप लाने वाले हो, ठीक है। उससे पहले मत पढ़ना। उसके बाद आपको करना है धूप आरती। ये श्रृंगार भोग का पद है पीछे, ठीक है, वो पढ़ लेना। यहाँ पर ये श्रृंगार भोग यहाँ दिखाया था मैं। दर्पण के बाद आपको पद मिल जाएगा भोग का ही। ये पेज खुलता नहीं, चलो आप पढ़ लेना। ये यहाँ पर तो लिखा है इधर, ठीक है। उसके बाद आपका आना है श्रृंगार आरती पे। श्रृंगार आरती हमारी थोड़ी अलग होती है। भोग लगाने के बाद, उठाने के बाद आपको जो है सुकोमल वस्त्र यानी कि आपको सबसे जो है कोमल जो है होना चाहिए आपका, जिससे आप मुंह पोंछ रहे हो। बिल्कुल कष्ट नहीं होना चाहिए। रुमाल आती है आप ले लीजिए, बहुत सॉफ्ट वाली जो आती है वाली लीजिएगा। उसको गीला करके मुंह पोंछना है। भोग लगाने के बाद उठा के लाते हैं तब भी, ठीक है। ये आता है फिर धूप आरती। हमारे में पहले धूप आरती होती है, यानी कि धूप आरती का मतलब है कि जैसे हम लोग धूप बत्ती वगैरह जलाते हैं तो बाकी लोग साथ में जला लेते हैं, लेकिन हमारे में अलग होती। हमारे में धूप स्टिक आप ले सकते हैं, और जो है
आती है जो जिसको शेप बना के हमें ऐसे ऐसे करना पड़ता है, वाली भी ले सकते हैं। आपका जैसा जो भी मिल रही है वो, लेकिन मैं बेस्ट चीज़ बता रही हूँ, धूप स्टिक लो, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये इधर ये धूप आरती, और क्रम वही रहेगा जो मैंने पहले बता दिया है आरती का कैसा क्रम। उसके बाद आपको कर लेना है श्रृंगार आरती। इधर आ रही है देखो, यहाँ पर छोटी सी आरती। उसके बाद ये बेसर कौन की आती नहीं की, ये आपको जल बांटते हुए पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है युगल ध्यान। उसके बाद करना है युगल ध्यान आपको चावल धुलाते हुए या मोरचल धुलाते हुए, ठीक है। श्रृंगार के बाद जो है वन विहार फिर से, ठीक है, पढ़ना है ये पूरा श्रृंगार पूरा, ठीक है। उसके बाद आता है राजभोग। तो राजभोग का वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगी। तब तक के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना नेक्स्ट वीडियो, ताकि आपके पास सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ पाए।